सवाल डैड का, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस समाज की जीती जागती परछाई है। उनके अपने बेटे पर क्या बीतती है, उसके इरादे क्या हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत पर लोग उंगली उठाएं, ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुजल। तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमेशा रहना भी मम्मा, क्योंकि और किसी के साथ की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सिचुएशंस को अपने नजरिए से ही क्यों देखते हो? Why the hell don't you think about other people? या फिर मैं भी ये समझूं कि तुम कशिश को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। You know what, ललित? ना जाने क्यों हर बार जाने अनजाने में मैं सुजल के साथ कोई ना कोई नाइंसाफी कर बैठता हूं। अब देखो ना, उसने तो कशिश का भला चाहा और मैंने हाँ सीजी, मैं समझ सकता हूं। जो हो गया सो हो गया। ये अच्छा हुआ कि कशिश की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ललित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ललित, दुख तो इस बात का है मेरे दोस्त कि मैं चाहकर भी अपने सुजल का दर्द कम नहीं कर पा रहा हूं। एक बात बताओ, क्या मेरा बेटा इतना बुरा है कि आज दुनिया भर की उंगलियां उस पर उठी हुई हैं? वो टूट चुका है ललित, मेरा सुजल टूट चुका है। नहीं सीजी, नहीं। सीजी, हमारा सुजल इतना कमजोर नहीं कि कोई भी हालात उसे तोड़ सके। बिलीव मी ललित, अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा सुजल खुश रहे, हमेशा खुश। ऐसा ही होगा सीजी, ऐसा ही होगा। I think you made the right decision, Rishi. You know, by telling Archie that she should keep meeting Sujal. इस वक्त उसे सुजल से मिलते ही रहना चाहिए. That was a very smart move. Auntie, please. I genuinely care for Big B. मैंने जो कुछ भी किया, उन्हीं के लिए किया है. Archie understands Big B. Yes, maybe she does, but only up to a point. लेकिन ये कशिश जो है ना, जब तक कि वो सुजल की जिंदगी में है, तब तक तो बस। I know. ये कशिश कभी बिग बी को चैन से जीने नहीं देगी। पता नहीं वो बिग बी से क्या चाहती है। कशिश एक बहुत चालाक औरत है, और सुजल वो जरा ज्यादा ही भोला है। Don't worry, आंटी। मैं कशिश को बिग बी की जिंदगी और बर्बाद करने नहीं दूंगा। नमस्ते आंटी।
अरे अक्षत, आओ बेटा। आंटी सुजल घर पर है? नहीं। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। अरे नहीं, बैठो ना, शायद सुजल भी आ जाएगा। ठीक है आंटी। कशिश कैसी है? और घर के बाकी लोग तो ठीक है ना? आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता और सच आप सुन नहीं पाएंगी। आंटी, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि एक बार और हमें कोशिश करनी चाहिए? कल मैं सुजल से मिला था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत अकेला और दुखी है। आंटी मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। आंटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो भी मैंने कहा है आप उस पर गौर कीजिएगा, शायद हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आंटी, अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुमने कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह दिया अक्षत। अब मुझे प्रोफेसर साहब से मिलने जाना पड़ेगा। अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो मुझे करना ही चाहिए। थैंक्स सुजल, तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। इट वॉज रियली नाइस ऑफ यू टू कम। कम ऑन आरची, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। हम दोस्त हैं और एक दोस्त की हैसियत से ही मैं तुमसे मिलने आया। सो जस्ट रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं चलता हूँ। सुजल, सुजल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना सुजल, लेकिन मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकती। प्लीज सुजल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कशिश ने तुम्हें फिर से एक बार धोखा दिया है। देखो सुजल, जब हम किसी को अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं और अगर वो इंसान हमें बार बार ठुकराए तो बहुत तकलीफ होती है, मैं जानती हूँ। आरची, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, लेकिन सुजल, जिस तरह तुम कशिश को खुश देखना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। इसमें गलत क्या है सुजल? बाय आरची। डैम इट सुजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तुम्हें मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं, ना सही, लेकिन एक दिन तुम्हें ये एहसास जरूर होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। पापा प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आपने तो हमेशा कशिश भाभी का भला ही चाहा है ना। अब अगर राहुल गलत इंसान निकला तो इसमें आपकी क्या गलती? राहुल के पेरेंट्स भी उसकी असलियत के बारे में नहीं जानते थे। संजना, संजना, राहुल को पहचानने में मुझसे कैसे गलती हो गई? डैड प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। हमें तो सुजल को थैंक्स कहना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो अनजाने में हम सब से बहुत बड़ी गलती हो जाती। और रही दुनिया वालों की बात, तो आप कब से दुनिया वालों की परवाह करने लगे? हाँ, लेकिन कुछ नहीं डैड। ना कम ऑन, चीयर अप। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, वरना मैं रो पड़ूंगी। ना कम ऑन, स्माइल। दैट्स लाइक माय गुड डैड। No, I am sorry. मर्जर पार्टी में जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। But I don't want to talk about this anymore. मैं फिर फोन करूंगी। बाय। मामा मैं आपसे ये कहना चाहती। अच्छा, इतनी तबाही मचाने के बाद अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? हाँ? आखिर कशिश हमसे क्या चाहती है?
Why is she trying to destroy us? उसकी वजह से पीयूष का सपना टूट चुका है। सिंघानिया और आरएनजी का मर्जर हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमारी कंपनी कामयाबी के मुकाम पर पहुंच सकती थी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया है ना? पता नहीं प्रोफेसर साहब को हमसे क्या दुश्मनी है। हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि उनकी बेटियों बस मामा बस। मेरे पापा को कुछ मत कहना। आज तक जो कुछ भी हुआ है और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं। भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार, आइए। मैं वो कशिश से मिलने आई थी। देखिए वीणा जी, कशिश इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। मैं जानती हूँ इस वक्त कशिश पर क्या बीत रही है, इसलिए मैं ये कह रही थी, मतलब मैं ये सोच रही थी कि सुजल और कशिश। बस वीणा जी, आप मुझे कुछ भी ऐसा कहने पर मजबूर मत कीजिए जिसके कारण मुझे बाद में पछताना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वक्त कशिश को अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं चलती हूँ। क्या? आंटी, आप दी से मिलने गई थी, वो अभी कनन से बात हुई। आई एम सॉरी आंटी। नहीं महक, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैं ही गलत थी। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए प्लीज। जानती हूँ महक, मैंने कशिश को हमेशा अपनी बेटी माना है, लेकिन आज प्रोफेसर साहब ने मुझे उसे मिलने तक नहीं दिया। एक ही पल में मैं पराई हो गई। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए। प्लीज महक, मुझ में और कुछ सुनने या कहने की हिम्मत नहीं है। प्लीज। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है आंटी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस वक्त हमारे हालात ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मामा, मामा, क्या बात है मामा? कुछ नहीं। नहीं मामा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बताइए ना, क्या बात है? वो मैं प्रोफेसर साहब से मिलने गई थी।
क्यों मामा, क्यों? कब तक आप मेरे लिए दूसरों के सामने अपने हाथ फैलाएंगी? कब तक? मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मैं जानती हूं तुम्हारी खुशी कशिश है। ये सगाई नहीं हो सकती। चीटा, लाया, I'm your wife, damn it! मैं आज तुमसे सिंघानिया होने का हक छीनता हूं। यस। Yeah, is that news today? This is Rahul Singhania here. May I speak with the editor, please? Mr. Asthana, Rahul Singhania here. Mr. Asthana, मैं ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ. Yes. Thanks. डियर सुजल एंड कशिश, कल सुबह का इंतजार करो, क्योंकि कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी में वो कहर लाएगा जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। सिर्फ आज की रात सुकून से सो लो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। That is a promise. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।